पार्ट 2 में हम देख चुके हैं किंगमिन और शेनहुआ टीम में मैच स्टार्ट हो गया था। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 3 से पहले पार्ट 2 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। 3 में हम देखते हैं वहाँ पर चूरैन भी आया होता है। किंगमिन और शेनहुआ टीम दोनों ही एक एक कर गोल कर रही थी, पर किंगमिन टीम के गोल कम थे। फिर कोच सुनियन के समझाने के बाद किंगमिन टीम का जुन काफी स्कोर बना लेता है, पर इसी बीच लिंगजुन और जुन में इस बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, क्योंकि जुन टीम के साथ खेलने के बजाय अकेले खेल रहा था। सेकेंड हाफ के लिए सुनियन उन्हें अपोजिट टीम से 1-1 फाइट करने को कहती है, यानी हमारी टीम का एक प्लेयर दूसरी टीम के एक प्लेयर को कवर करेगा ताकि गोल करना इजी हो। इस ट्रिक का यूज करके किंगमिन टीम जीत जाती है। सब खुशी से गले मिलते हैं, पर सुनियन किससे गले मिले, क्योंकि जुन तो शर्मा कर चला गया था। जब वो सब जीतने की पार्टी कर रहे थे तब जुन वहाँ नहीं आता, पर चूरैन सुनियन को अपने साथ ले जाता है। इधर जुन कुछ सोच रहा होता है। इनफैक्ट जब पहले कोच ने चूरैन को कैप्टन चुना था तो जुन ने इसलिए बास्केटबॉल टीम छोड़ दी थी। तभी जैंग उसे फोन कर बताता है कि चूरैन भाभी को अपने साथ कहीं ले गया। इधर सुनियन और चूरैन अपने अपने ड्रीम की बात कर रहे थे। चूरैन का ड्रीम था बास्केटबॉल खेलना, तो चाहे वो किसी भी टीम में हो, और सुनियन का ड्रीम है किंगमिन क्लब को बेस्ट बनाना। तभी स्पीड से कार चलाकर वहाँ जुन आता है। जैंग और जुन बाहर से ही चूरैन और सुनियन पर नजर रखे हुए थे। चूरैन सुनियन को फ्लावर बुके दे रहा था, पर जुन को बहुत जेलसी हो रही थी। पर हमें पता चलता है सुनियन तो चूरैन को अपना ब्रदर मानती है, तो वो पूछता है क्या तुम जुन को लाइक करती हो, पर सुनियन मना करने में थोड़ा हिचकिचा रही थी। जब वो फ्लावर्स लेकर आ रही थी वहाँ जुन खड़ा था, जो क्लब छोड़ने को कहता है। वो उसे रोकती है, पर वो बिना कुछ बताए चला जाता है। इस बात की वजह से सुनियन को नींद नहीं आ रही थी। फिर वो सबको बताती है कि 2 महीने बाद उनका शेनहुआ की ऑफिशियल टीम से मैच होगा, तो अब बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, पर उन्हें न्यू प्लेयर ढूंढना होगा क्योंकि जुन क्लब छोड़ रहा है। तो जैंग कहता है जुन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो कोच को दुश्मन के साथ नहीं देख सकता। सुनियन कहती है पहली बात, चूरैन मेरे ब्रदर जैसा है, कोई दुश्मन नहीं। दूसरी बात, मुझ में और जुन में सिर्फ कोच प्लेयर जैसा रिलेशन है, समझे। पर हमें मैच जीतना है तो मैं इस बार डेविल ट्रेनिंग करवाऊंगी। शैन हॉस्पिटल जाने के लिए लीव मांगता है, तो वो कहती है शैन को छोड़कर बाकी सब आएंगे, स्पेशली लिंगजुन। तुम पार्ट टाइम जॉब पर नहीं जाना, समझे, मेरी नजर रहेंगी तुम पर। इधर जुन के ग्रैंडपा उससे बात कर रहे थे, तो सुनियन उसे फोन करके क्लब ना छोड़ने के बारे में दोबारा सोचने को कहती है, पर वो अपनी बात पर अड़ा हुआ था। तो वो पूछती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो, तो मुझे चूरैन के साथ देखकर तुम क्लब क्यों छोड़ रहे हो, पर वो बिना बोले फोन काट देता है। फिर ग्रैंडपा जुन को अपने फ्रेंड की बेटी एना से मिलवाते हैं, पर एना तो उसकी फैन गर्ल थी, और वो वहाँ भी जुन पर लाइन मारने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। जुन सुनियन का फोन नहीं उठा रहा था, तो लिंगजुन उसे जुन को बार बार कॉल करने से मना करता है, और इस बात को लेकर लिंगजुन और टूटू में झगड़ा हो जाता है। तो लिंगजुन गुस्सा हो चला गया था। ग्रैंडपा और एना के डैड उन दोनों को बात करने के लिए अकेले छोड़ गए थे। तो एना उससे कहती है मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ। वो कहता है पर मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो क्लोज होने लगती है, तो जुन सुनियन का फोन उठा लेता है। तभी वहाँ सुनियन आ जाती है और गुस्सा करती है कि वो उसका फोन उठाने के बजाय एना के साथ घूम रहा है। जुन कहता है सॉरी, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। एना सुनियन को कहती है तुम्हारा जुन के साथ का रिलेशन है। तो सुनियन समझ जाती है कि जुन चाहता है कि वो उसकी एना से छुटकारा पाने में हेल्प करे, और इसमें उसका भी फायदा है कि वो इसके बदले जुन को क्लब नहीं छोड़ने देगी। तो वो जानबूझकर जुन के साथ फ्लर्टी होने का नाटक स्टार्ट कर देती है, और वो भी पूरा साथ देता है। पर एना को पहले विश्वास नहीं आता, तो एना को यकीन दिलाने के लिए सुनियन जुन को किस कर देती है। वो शॉक था, तो एना गुस्सा हो चली जाती है। फिर वो उसे बताती है कि मेरा चूरैन के साथ कोई अफेयर नहीं है, मैं और चूरैन सिर्फ फ्रेंड्स हैं। वो कहता है तुम्हारा चूरैन के साथ जो मर्जी हो, मुझे क्या। वो कहती है अगर चूरैन की बात नहीं है तो तुम क्लब क्यों छोड़ रहे हो, कहीं तुम्हें शेनहुआ से हारने का डर तो नहीं, प्लीज वापस आ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। वो कहता है अभी तुमने मेरी हेल्प की थी, इसी के बदले हाँ कर रहा हूँ। तो वो खुश होकर उसके गले लग जाती है। फिर रात में जुन अकेले बास्केटबॉल खेल रहा था, तो सुनियन आकर उसे कहती है तुमने लगभग 1 साल से प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली, इसलिए तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ पहले जैसी नहीं रही, इसलिए तुम मैच में नर्वस हो जाते हो। वो कहता है बताने के लिए थैंक यू, पर मैं अभी भी अकेले खेलना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, पर अगर तुम खुद को 3 बार स्टूपिड कहोगे
तो मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। तो उसे मनाने के लिए सुनियन को खुद को 3 बार स्टूपिड कहना पड़ता है और वो हाँ कर देता है। लिंगजुआन के पैर में चोट लग गई थी और वो क्लब छोड़ने को कह रहा था क्योंकि कल रात वो पार्ट टाइम जॉब से लेट हो गया था और तब तक बॉयज डॉर्म बंद हो गया था, इसलिए वो बास्केटबॉल कोर्ट में सोने की सोचता है। पर जब वो वहाँ सोता है तो उसे भूतनी दिख जाती है, तो वो डर के मारे भाग लेता है पर पैर मुड़ने से गिरकर बेहोश हो जाता है। सुबह को जब उसकी आँख खुली तो वो चल भी नहीं पा रहा था। सुनन कहती है भूत नहीं होते, ये तुम्हारा वहम होगा, अगर भूत होगा भी तो वो कोई इंसान होगा। इसलिए वो सब प्लेयर्स को मिलकर आज रात उसके साथ बास्केटबॉल कोर्ट में भूत ढूंढने को कहती है। पर भूत का नाम सुनते ही सब बहाने बनाने लगते हैं। तो जुन कहता है आज मेरी क्लास है, पर उसका झूठ पकड़ा जाता है क्योंकि उसकी तो कोई क्लास नहीं थी। इसलिए सुनियन जैंग और फैंग को बास्केटबॉल कोर्ट का बाहर से ही ध्यान रखने को कहकर खुद जुन के साथ कोर्ट के अंदर आती है। पर दोनों उड़ते हुए पेपर को देखकर ही डर जाते हैं। वो कहती है तुमने तो कहा था तुम भूतों से नहीं डरते। वो कहता है हाँ, पर तुम तो भूत से भी ज्यादा डरावनी हो। और फिर दोनों एक जगह बैठकर भूत का वेट करते हैं, पर दोनों को ही बैठे बैठे नींद आ रही थी। इधर टूटू लिंगजुआन के लिए सूप बनाकर लाई थी, पर वो कहता है कहीं इससे मुझे डायरिया तो नहीं होगा। वो कहती है नहीं, इसे पीते ही तुम आराम से सो जाओगे और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तो वो उस पे कुछ टाइम के लिए भरोसा कर पी ही लेता है, पर उसे बाद में लूज मोशन हो जाते हैं। तो वो उस पे गुस्सा होता है, पर टूटू को थका देखकर उसे अपनी जगह सुला देता है और खुद चेयर पर बैठ जाता है। कुछ टाइम बाद नर्स आकर कहती है तुम कपल को क्या हुआ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ साथ खुद की चोट का भी ध्यान रखो। सुबह में जुन उठकर सोचता है मैं ऐसी जगह पर कैसे सो गया, मुझे तो इंसोम्निया है, क्या इसकी वजह से। सुनन के पीछे से अपना हाथ निकालता है, वो गिरने वाली थी तो वो पकड़ लेता है। पूरी रात वेट करने के बाद भी वो भूत को नहीं पकड़ पाए थे, इसलिए उन्हें बार बार हर रात बास्केटबॉल कोर्ट में आना पड़ रहा था, पर भूत उनके हाथ नहीं आता। वो उसके कंधे पर सरक सो गई थी, तो वो उसे देख स्माइल करता है और फिर रात में भी खुद उसके कंधे पर सरक सो जाता है। इधर टूटू फिर से उसके लिए सूप बनाकर लाई थी, पर वो उसे वापस जाने को कहता है क्योंकि उसने क्लब छोड़ने का डिसाइड कर लिया था। तो वो उसके लिए सूप वहीं रख जाती है जिसे वहीं बैठा दूसरा पेशेंट पीने वाला था, पर लिंगजुआन को ये बर्दाश्त नहीं होता और वो उससे लेकर खुद पी लेता है। सुनन उसे कहती है अगर हम आज रात भूत नहीं पकड़ पाए तो हमें कुछ करना होगा, अब रोज तो हम यहाँ सो नहीं सकते। तभी जैंग स्लीपिंग बैग लेकर वहीं आ जाता है क्योंकि जुन को इंसोम्निया था, पर यहाँ सोने से उसकी स्लीप क्वालिटी अच्छी हो गई थी। जुन सुनियन को स्लीपिंग बैग में सोने को कहता है। टाइम पास करने के लिए वो उससे बात करने को कहती है, पर वो नहीं मानता, पर फिर बातें करने लगता है। तभी वो भूत को भागते देख लेती है, तो सुनियन उसके पीछे भागती है और जुन लैंप लेकर उसके पीछे। सुनियन भूत को पकड़ लेती है, पर भूत तो ऐना निकलती है, तो सब हैरान होते हैं। जुन ने ऐना को घर छोड़ने के लिए फैंग को कह दिया था और फिर सुनियन से कहता है शेनहुआ से जीतने के लिए हमें साथ में काम करना होगा। पर फिर जुन के घर जाने की बारी आती है, पर उसे तो बास्केटबॉल कोर्ट में सोने में ज्यादा मजा आता था, पर उसे बाइक जाना ही पड़ता है, इसलिए जुन और सुनियन को अपने बेड पर नींद ही नहीं आ रही थी। इधर टूटू लिंगजुआन का ख्याल रख रही थी और उसके लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर लाती है और दोनों एक दूसरे को देख स्माइल भी करते हैं। फिर लिंगजुआन बिल्कुल ठीक होकर क्लब में वापस आ जाता है। कोच सुनियन कहती है लिंगजुआन अभी ठीक होकर वापस आया है, तो डेविल ट्रेनिंग बाद में होगी, तो अब तुम सबकी लव ट्रेनिंग स्टार्ट होगी जिसमें प्लेयर्स एक दूसरे की फीलिंग को समझ पाएंगे और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और तुम सबके एक दूसरे से हाथ बांध दिए जाएंगे ताकि हर काम साथ में करना पड़े। जैंग, फैंग और शेन एक ग्रुप में होंगे और जुन और लिंगजुआन एक ग्रुप में, पर लिंगजुआन को जुन के साथ एक ग्रुप में होने से इतराज था, पर उसे फिर कोच की बात माननी पड़ती है और उन सबके हाथ एक दूसरे से बांध दिए जाते हैं और डिसाइड होता है कि हाफ टाइम लिंगजुआन का होगा और हाफ टाइम जुन का। इसलिए जुन लिंगजुआन के साथ पार्ट टाइम जॉब करता फिर रहा था, पर गर्ल्स जुन की फोटो खींच रही थी, तो लिंगजुआन कहता है फोटो खींचने के $20 लगेंगे। यानी लिंगजुआन यहाँ पर भी पैसे कमाने का तरीका ढूंढ ही लेता है। सुनियन दूर से उन दोनों पर नजर रखे हुई थी। इधर शेन जैंग और फैंग को अपने साथ एक्सपेरिमेंट करने ले आया था, पर वो भी चूहे का। तो ये देख जैंग को तो उल्टी आ जाती है और फिर बाद में पी भी, पर पी हो ही नहीं रहा था, तो फैंग उसके लिए सीटी बजाता है। फिर जुन लिंगजुआन को खाने के लिए एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में ले आया था। इतनी महंगी डिशेस होने की वजह से लिंगजुआन कुछ भी ऑर्डर नहीं करता, पर जुन अपने लिए बहुत अच्छी डिशेस ऑर्डर करता है, जिसे देख देख लिंगजुआन के मुंह से पानी छूट रहा था। पर फिर जुन को पता चलता है कि रेस्टोरेंट वालों ने उन्हें कपल फूड दे दिया था। उन दोनों को साथ में खाना खाते देख सुनियन खुश होती है कि उसकी ट्रेनिंग काम कर रही है। 7 बजते ही लिंगजुआन खुद को जुन से आजाद कर चला जाता है।
पर वहाँ सोनियन को सोता देख जुन कहता है तुम मेरा हमेशा पीछा क्यों करती हो। पर सोनियन नींद में कहती है टेस्टी ड्रमस्टिक और जुन की टांग पर ड्रमस्टिक समझ काट लेती है। वो हैरान और इसी के साथ पार्ट 3 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।